Hello my dears, welcome to Science Sara classes. Today we will revise our most important topic refractive index. इसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया RI से, but generally it is denoted by small n. What is refractive index? It is a value which explain the extent of bending of light. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू होती है जो लाइट की बेंडिंग को एक्सप्लेन करती है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते वक्त कितनी बेंड हो रही है। और इसी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग का मतलब क्या है? चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि वो अपने डायरेक्शन से कितनी बेंड हो रही है या फिर डायरेक्शन कितनी उसने चेंज कर ली है। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, इन अ पर्टिकुलर गिवन मीडियम। पेयर ऑफ मीडियम लिया जाता है आपके पास, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तब वो लाइट जो है अपना पाथ चेंज करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। तो वो जो बेंडिंग होती है उसकी, वो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए फिक्स होती है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ उसके लिए एक और कंडीशन होती है कि जो लाइट आपने लिया उसका एक कलर फिक्स कर लोगे। आप रेड कलर की ले रहे हो, येलो कलर की, जो भी आपने कलर लाइट का लिया है वो फिक्स करना है। और पेयर ऑफ मीडियम, जो भी आप दो मीडियम ले रहे हो जिसमें लाइट को चेक कर रहे हो कि वो कितना बेंड हो रही है, वो आपका पेयर ऑफ मीडियम और कलर ऑफ लाइट शुड बी फिक्स्ड। आफ्टर दैट जो भी आपकी एक वैल्यू फिक्स निकालते हैं वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं, और वो उस पेयर ऑफ मीडियम और कलर ऑफ लाइट के लिए बताती है कि लाइट कितनी बेंड होगी या उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा। पेयर ऑफ मीडियम की बात होती है, इट मीन्स वहाँ पे एक रेयर मीडियम कंसिडर हो जाता है, एक डेंसर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मीडियम ऊपर की तरफ ले लिया, मीडियम 1 जिसको एयर माना हमने, और मीडियम 2 जो नेक्स्ट है हमारा नीचे वाला वो है ग्लास। तो एयर आपके पास रेयर मीडियम हो गया और ग्लास क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। लाइट जब यहाँ पे ट्रैवल करती है तो आपके पास ये नॉर्मल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस इंटरफेस के। तो लाइट जब यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है आपकी, ठीक है। तो जैसे ही ये ग्लास मीडियम में आएगी एयर से, तो इसका वैसे तो ये बी वाला पाथ है, अगर एयर ही रहती तो ये बी वाले पाथ पे ट्रैवल करती जाती, लेकिन ग्लास का मीडियम आने से इसकी जो डायरेक्शन है वो ओ से बी होने की बजाय ओ से सी की तरफ बेंड होगी। यहाँ से इस तरीके से चली और ओ से सी की तरफ बेंड होगी, अदरवाइज ग्लास ना होता तो ये सीधी ट्रैवल करती। पेयर ऑफ मीडियम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जब दो मीडियम लेते हैं, कंसीडर किया हमने 1 और 2, तो हमने इसे डिनोट कर दिया N1 2, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसको हम डिनोट करते हैं N1 2 से। आफ्टर दैट NGW, NGW मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, फर्स्ट जो लिखा है ग्लास, और विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब W लिखा है तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है। सिमिलरली आपके पास NGA का मतलब G फर्स्ट है तो G का मतलब ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, A बाद में लिखा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम भी, बिकॉज एयर और वैक्यूम की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। आगे NWA, मान लो आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप उससे डिनोट करेंगे NWA से, अगर हम इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट जब हम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जैसे ग्लास का, वाटर का, तो हम एयर को मेंशन नहीं करते, तो हम डायरेक्ट NG NW, मान लो डायमंड का निकाला तो ND, ऐसे ही लिखते हैं हम। और अगर आप एयर के अलावा कोई और मीडियम लेते हैं, तब मान लो आपने ले लिया ग्लास और वाटर तो NGW, आपने ले लिया वाटर का निकालना है डायमंड के रिस्पेक्ट में तो NWD, अगर आपने वाटर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में तो NWG, आपने ग्लास का निकालना है डायमंड के रिस्पेक्ट में तो NGW। तो आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो उसकी डिनोटेड ऐसे करते हैं NG NW, ओके। और इसको हम बोलते क्या हैं? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, मतलब चेंज इन डायरेक्शन, कितना डायरेक्शन में चेंज आया है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इट्स चेंजेस इट्स स्पीड, तो उसकी क्या होती है? स्पीड चेंज होती है, एंड डायरेक्शन,
उसकी स्पीड भी चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, हमने ऐसे अभी फिगर देखा था तो उसमें हमने एक इंटरफेस लिया, ऊपर एक लाइट इस तरीके से चल रही थी और वो जानी चाहिए थी इस तरीके से सीधी, बट रास्ते में मीडियम बदल गया तो इस वजह से वो अपने पाथ से बेंड हो गई। तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, साथ के साथ उसकी स्पीड भी चेंज होती है। और जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसकी स्पीड में या डायरेक्शन में चेंज आया है, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम दो तरह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे N12। ठीक है, तो यहाँ से समझो आपने क्या निकालना है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला बनता है N1 बाय में N2। मान लो आपके पास ग्लास और वाटर का दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप उसके लिए NGW, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एन जी का मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है। एंड डब्ल्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो आपको अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो एन जी बाय में एन डब्ल्यू कर सकते हैं, और स्पीड के उसमें निकालना है तो N12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 बाय में V1। मतलब कि V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप स्पीड ऑफ लाइट वाटर मीडियम में कैसी है, कितनी है, उसको ऊपर लिखेंगे, ग्लास मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो आप लिखेंगे नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा NGW इज इक्वल टू VW बाय में VG। अब क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो कुछ इस तरह से आते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो सिंबल यही रखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसके सामने वाला जो टर्म होता है वो सामने लिखा जाता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 डिवाइड बाय में लिखा जाता है। लाइक जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑप्टिकल डेंसिटी के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा उनका रिलेशन रहता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि उल्टा, मतलब डायरेक्ट में एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, इन्वर्स में एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, घटेगी। अब जैसे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑप्टिकल डेंसिटी के, मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी घट जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी साथ साथ। जैसे यहाँ पे एन जी की वैल्यू 1.5 है, एन डी मतलब ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी बढ़ी है, डेंसिटी की, सॉरी डायमंड की। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, ये मीडियम डेंसर हो गया और ये क्या हो गया, रेयर है। तो डायरेक्ट ये रिलेशन है कि वैल्यू जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बढ़ेगी तो डेंसर मीडियम भी बढ़ता जाएगा, उतना वो डेंस होता जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मान लो वैल्यू है NG 1.5, ठीक है, और डायमंड में है 2.42। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उसकी देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस मीडियम में, कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या है, ज़्यादा। मीन्स अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम, मतलब एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी कम। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। आपने विबग्योर तो सुन ही रखा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर को हम रेनबो के जो कलर्स हैं उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। इसमें जो इसी पूरी सीरीज़ में रेड की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, ऑरेंज की इससे कम, येलो की उससे भी कम, ग्रीन की उससे कम, ब्लू की उससे कम, इस तरह से कम होती जाती है। और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की। या फिर ये कहें कि वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, इंडिगो की थोड़ी उससे ज़्यादा, ब्लू की उससे ज़्यादा, और करते करते रेड की सबसे ज़्यादा। इस साइड आपकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है और इस साइड क्या हो रही है, डिक्रीज़। और अभी हमने देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, कम। अगर किसी की वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा।
शॉर्ट में लास्ट में कुछ पॉइंट्स, वेवलेंथ अगर इंक्रीज करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, डिक्रीज, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड कम है तो वहाँ पे वेवलेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन डेंसिटी के केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वो डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो रेयर मीडियम। और साथ में ये ध्यान रखना, रेयर से डेंसर जाते टाइम बेंडिंग किस साइड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बाकी सबसे भी शेयर करना। थैंक यू अगेन। And yes, anybody have any doubt, please comment in comment box. I will reply sure.